तो होम्योपैथी जो करिकुलम है आपका, अच्छा होम्योपैथी करिकुलम और मॉडर्न मेडिसिन करिकुलम माने एलोपैथिक मेडिसिन में करिकुलम में ही अंतर है। फर्स्ट ईयर में जब हम लोग पढ़े, अभी तो हल्का सा चेंज है, फर्स्ट ईयर में बेसिक साइंस पढ़ाया जाता है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एलोपैथी ईयर वाइज डिफरेंस समझ। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया एलोपैथी, और यहाँ का पढ़ा रहे हैं आप, अच्छा देखिए यहाँ पढ़ा रहे हैं आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, ठीक। अब आपका जो फर्स्ट बुक है मटेरिया मेडिका का, एलन कीनिक्स, सबको ये पढ़ता है। अब एलन कीनिक्स में जब बेलाडोना दिखेगा तो उसमें रेडनेस है, उस क्लियर लिखा हुआ है। ऑर्निका में लिखा हुआ है हेड इंजुरी, ठीक है, सिस्ट का जिक्र है, ठीक है। आप जब लाइकोपोडियम पढ़िएगा तो इम्पोर्टेंसी का जिक्र है। जब बच्चे को बेसिक फिजियोलॉजी भी अभी नहीं पता है, बेसिक एनाटॉमी नहीं पता है, आप उसको हाइड्रोकेफलस पढ़ा रहे हैं का जिक्र करवा रहे हैं आप मटेरिया मेडिकल, ठीक, गलत है। वो क्या समझेगा? और इससे होम्योपैथी डॉक्टर करता क्या है कि फर्स्ट ईयर से ही वो प्रैक्टिस करने लगता है। और रेडनेस से सूजन हो गया है, बेलाडोना, चोट लग गया है, और निका मलहम भी लिख रहा है, पोटेंसी भी लिख रहा है, 50 मिलीसिमल भी लिख रहा है। अब देखिए सेकेंड ईयर में एलोपैथी में क्या है कि फोरेंसिक साइंस है, पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर में है ईएनटी ऑफ्था, उसके बाद फाइनल ईयर में बेसिक मेडिसिन पढ़ाया जाता है कि हाउ कैन यू डायग्नोज द डिजीज, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, साइकेट्री, बाकी सब जो बेसिक साइंस है जो आज प्रैक्टिस में लगता है। जब फाइनल ईयर तक भी एलोपैथी डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, वो डायग्नोसिस कर रहा है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसको दवा क्या लिखना है, ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन बीएचएमएस करिकुलम में फर्स्ट दिन से पता है कि उसको अगर चोट लग गया तो क्या दवाई देना है। अब आप बताइए कि वो कैसे आपका करिकुलम था। पहले तो आपको बीएचएमएस का जो करिकुलम है उसको शुद्ध करने की जरूरत है, ठीक। और देखिए जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो डायग्नोसिस में इंटरेस्टेड है, और जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट सिम्टम के आधार पर कर रहा है। आपका बेसिक फिलॉसफी है ट्रीटमेंट मेडिसिन, वो आप कीजिए, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपको प्रोग्नोसिस कैसे, आप मान लेते हैं कि बीपीएच का केस आ गया, प्रोस्टेट इनलार्ज, तो आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या क्या अप्रोच रखना है, कैसे उसका मॉनिटरिंग कीजिएगा, क्या ब्लड टेस्ट होना चाहिए, अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो कैंसर का क्या क्या सिम्टम है, कब आप यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कीजिएगा। ये क्या होम्योपैथी डॉक्टर को जानने की जरूरत नहीं। तो यही चीज़ तो फोकस करना है, लेकिन ये चीज़ वहाँ करिकुलम में है ही नहीं। और वैसा हम देखते हैं कि होम्योपैथिक फिजिशियन का अप्रोच भी नहीं है, सिखाया ही नहीं जाता। हाँ अप्रोच, क्योंकि उस तरीके से ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए एक और नया, एक नया खेला हो गया है होम्योपैथी डॉक्टर के साथ, और ज़बरदस्त खेला है। सब होम्योपैथी डॉक्टर को जानना चाहिए, इस देश के हर एक होम्योपैथी डॉक्टर को जानना चाहिए ये जो खेला हुआ है, ये जो बंगाल वाला खेला जो समझ रहे हैं वही हो गया। एक औरत आई इलाज के लिए, गवर्नमेंट क्लिनिक का नाम हम नहीं बता पाएंगे, तो उसमें दवा लिखा गया, लेडी डॉक्टर लिखी, होम्योपैथिक वो एमडी डॉक्टर लिखी दवाई, वो 5 दिन के बाद पेशेंट जाके घर में डेथ कर गया, 5 डेज के बाद। उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस हो गया है, कोर्ट में केस हो गया है कि भाई होम्योपैथिक जो दवा दिया गया उसी दवा के खाने के कारण मरीज मर गया। जबकि अच्छा देखिए होम्योपैथी डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस और बिंदास प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा कहने का मतलब सिंपल है, इतना बिंदास प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हमसे पूछेगा नहीं कि साइड इफेक्ट क्या है,
जो एलोपैथी में पूछा जाता है, हर एक एलोपैथी डॉक्टर से पूछा जाता है कि आप दवाई दे के मार रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर से ये चीज़ पूछा नहीं जाता। अब केस हो गया, और ये इतना सरप्राइजिंग है। यही चीज़ जानना है कि मेडिको लीगल केसेस किसी के साथ हो सकता है। आप होम्योपैथी डॉक्टर हों, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, क्योंकि आज से 25 साल का मरीज अलग था, 2025 और 26 में मरीज अलग है। क्या हुआ उसको? कुछ हुआ कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपको कोई भी अगर जानते हैं सच्चाई